वृंदावन तो हर एक अपने जीवन काल में कभी न कभी जाना चाहता है, पर यह समझ नहीं आता है कब जाना है, कैसे जाना है और कहाँ कहाँ हम एक दिन के अंदर घूम सकते हैं। अगर हमारा 2 दिन का टूर होता है कहाँ घूम सकते हैं। तो हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको एक दिन के अंदर आप किन मंदिरों में जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, ताकि आप एक दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों के दर्शन कर लें। वृंदावन में तो मंदिर इतने हैं कि आप हाथों पे गिन नहीं सकते हैं और वीडियो के माध्यम से कवर भी नहीं किए जा सकते। बट हम आपके लिए कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन एक दिन में आप कर सकते हैं, वो एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और आप भी अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं तो आप भी बहुत सारे मंदिर एक दिन में ही घूम लेंगे। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं बिना कोई समय गवाए इस वीडियो। पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है, हमें पहुंचना कैसे। तो सबसे इजीएस्ट वे जो मैं आपको बता रहा हूँ, आइए ट्रेन से आइए। ट्रेन में आपको जो फेयर में लगेगा 250 से 300, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और भारत के हर एक राज्य से मथुरा तक ट्रेन आती है, तो वो आइए, सबसे अच्छा है। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आपका खुद का व्हीकल लेके भी आ सकते हैं। अगर आप स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, तो मेरा मानना है ट्रेन एक सबसे अच्छा तरीका है। और यहाँ पहुँच गए, पहुँचने के बाद सबसे बड़ी चीज़ जो है वो करनी है, या तो आप पहले होटल बुक कर लीजिए, या पे आने के बाद होटल बुक कर सकते हैं, या तो मथुरा में कर लीजिए अगर मथुरा भी घूमना चाहते हैं, नहीं तो आप सीधे वृंदावन जाके वृंदावन में ही कर सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि अगर आप यहाँ घूमेंगे, क्योंकि लगभग 8 से 9 किलोमीटर ही दूर है मथुरा से वृंदावन, ठीक है। तो हमने भी मथुरा पहुँच के अपने होटल जो हमने पहले ही बुक कर रखा था वो दिखा देते हैं हम आपको। तो यहाँ को जो चार्जेस होते हैं ना, चाहे आप मथुरा में हो, वृंदावन में, अगर आप हॉस्टल या डॉर्मेट्री लेते हैं तो 250 से आरंभ होकर 500 तक जाता है। और होटल जैसे कि अगर आप एवरेज लेते हैं तो 400 मिनिमम। और जैसे जैसे अगर आप उसका लेवल क्या कहते हैं, उसकी सफाई वगैरह और हाउस कीपिंग वगैरह जैसे जैसे अच्छी होती है, ठीक है, तो उसके हिसाब से इसका प्राइस बढ़ता रहता है। ये आपके ऊपर है। ये देख सकते हो, ये मैंने रूम लिया था, मथुरा में लिया था मैं वृंदावन में मैं चलो, क्योंकि मैं जहाँ हम उतरे थे, जैसे कि हम तो ट्रेन से आए थे, तो मथुरा उतर के लगभग 1 किलोमीटर के अंदर ही हमें मिल गया। तो हमने बोला चलो हम यहीं पर रूम ले लेते हैं। और 20 रुपये लगते हैं। अगर आप कभी वृंदावन नहीं गए तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। वहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, आपको क्या बोलते हैं, श्री जन्मभूमि से ना सीधे बस जाती है, क्या बोलते हैं, वृंदावन के लिए 20 रुपये आपके फेयर लगते हैं। तो मुझे लगता है सबसे लास्ट है श्री पागल बाबा मंदिर, ठीक है। इसमें यहाँ पे आपको ना 5 प्रकार के जो रूप दिए थे वो आपको देखने को मिलेंगे हर फ्लोर पे। और ये सबसे सेकंड लास्ट है, तो हम सबसे ऊपर चलते हैं। और ये वाला देख सकते हैं, ये है अवतार श्री वामन अवतार मंदिर। चलिए इससे ऊपर चलते हैं। अवतार है श्री लक्ष्मी नारायण, आप देख पा रहे हो, ये देखिए। पागल बाबा की। और हर एक आपको मंजिल पे आपको भगवान के एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना कि सुबह ही आओ। अगर सुबह अगर आप आते हो ना तो बिल्कुल आपको खाली मिलेगा, और जल्दी से जल्दी लगभग आधे घंटे के अंदर आप दर्शन कर लोगे सभी जितने भी भगवान के रूप हैं, 1 से लेके 5 मंजिला तक। और यहाँ पर श्री कृष्णा जी की झांकी भी होती है, वो भी आप देख सकते हो। इसके बाद हम दूसरे मंदिर की तरफ बढ़ चुके थे। 2 होने वाला था बिरला मंदिर, और ये भी लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। तो उसके आई थिंक 5-10 रुपये लगे थे। मैंने टेम्पो का ही उपयोग किया था ताकि हम जल्दी जल्दी पहुँच जाएँ। और इस मंदिर में फ़ोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है मंदिर परिसर के अंदर, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसीलिए आपको जितना भी व्यू देखने को मिलेगा मंदिर के सराउंड का ही देखने को मिलता है, ठीक है। और ये लगभग ये जहाँ ज़्यादातर लोग इसमें जो आते हैं ना, साउथ के आते हैं, मतलब तमिलनाडु वगैरह से लोग ज़्यादा यहाँ पे आते हैं दर्शन करने, ठीक है। तो इसीलिए आप बहुत जल्दी यहाँ पे दर्शन करके आप
अगले मंदिर की तरफ बढ़ सकते हो, जो कि हमने एक आई थिंक हमें टेम्पो मिलने में टाइम लग गया था, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं जहाँ पर खड़ा था ना वहाँ पर टेम्पो कोई रुक नहीं रहा था, तो आई थिंक मुझे आधा घंटा यहीं पे ख़राब हो गया था। तो हम आखिरकार प्रेम मंदिर पहुंच चुके थे। तो प्रेम मंदिर को शब्दों में वीडियो के माध्यम से तो बताया नहीं जा सकता है, बाकी अगर आप वहां जाओगे तो उसकी खूबसूरती का एहसास आपको वहीं पे मिलेगा। तो यार कुछ चीज़ें मैंने जो वहाँ पे ऑब्ज़र्व की और मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ट्राई करना यार, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर फूल पत्ते वगैरह तोड़ो ना बिल्कुल भी, और मंदिर को तो छुओ मत, अच्छी बात नहीं, क्योंकि आपके हाथ कहाँ कहाँ थे, कैसे कैसे थे, क्या कि धूल मट्टी लगी हो, अगर आप छूते हो तो अच्छी बात तो नहीं है, ठीक है। और अगर आप कभी ताजमहल गए हो तो आपको याद होगा कि ताजमहल नज़दीक से देखने के लगभग आपको 200 से 250 रुपये देने पड़ते हैं, बट प्रेम मंदिर में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए और हमारे मंदिर को पवित्र बनाए रखिए, और जितनी हो सके साफ़ सफाई का यहाँ ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि हमारा ही मंदिर है। अगर हम भी ऐसा करेंगे तो कैसा चलेगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ों का। और इतनी खूबसूरत है तो इसकी खूबसूरती को बरकरार रखिए, हम तो आपको यही कहना चाहते हैं। तो इसके बाद हम चल पड़े थे अगले मंदिर की तरफ, और यहीं पे हमें हनुमान जी और गणेश जी के दर्शन हो चुके थे। अगला मंदिर हमारा एस्कॉन टेम्पल, जिसे राम बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है ना क्योंकि यहाँ पर फॉरेनर लोग हरे कृष्णा हरे रामा के ना भजन गाते हैं, इसलिए यह मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये ना बोलते हैं आकर्षण का केंद्र भी इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर लोगों को देखने के लिए काफ़ी भीड़ वगैरह आती है, और ज़्यादातर भीड़ ना आपको रात के समय ही देखने को मिलती है। अगर आप जैसे मेरी तरह सुबह सुबह दर्शन करेंगे तो ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप समय भी यहाँ पर बिता पाएंगे, और बहुत ही खाली होता है अभी। और रात को अगर कभी जाओगे ना आपको देखने को मिलेगा कितनी भीड़ होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती है। तो हमने भी यहाँ पर लगभग 1 से 1.5 घंटा बिताया, क्योंकि यहाँ आज हमारे सुबह हमें पता था, हम यहाँ पर 11 बजे पहुँचे थे और यहाँ पर हमने 1-1.5 घंटा बिताया। तो इसके बाद हम और किसी मंदिर तो जा नहीं सकते थे, तो हमने बोला चलो जितना बिता सकते हैं बिताते हैं। तो इसके बाद हम चल पड़े थे वापस अपने होटल की तरफ। तो एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना, जब भी आप वृंदावन मथुरा दर्शन करने आते हैं तो यहाँ पे ना शाम के क्या बोलते हैं दोपहर के 12 से 4 या 1 से 4 सारे मंदिर बंद होते हैं। तो आपका कुछ मतलब कि टाइम यूटिलाइज तो नहीं हो सकता। इससे अच्छा है आप जाइए अपने होटल में, अपने रूम में, वहाँ पे थोड़ा आराम करिए, क्योंकि आप यहाँ सुबह काफ़ी पैदल चले हैं। तो हमने भी वैसे ही किया, और जैसे ही बजा शाम के 4, तो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ट्राई करना ना कि आपको पता है मतलब कि 4 बजे हर मंदिर खोलेंगे, तो आपने 3 या 2:30 बजे निकलिए। अगर आप मथुरा में, अगर वृंदावन में है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो मथुरा में था, तो वहाँ से निकलने में और रात को भीड़ काफ़ी होती, मुझे 1.5 घंटा लग गया। तो लगभग 5:45 हो गए थे, तो हमने जल्दी जल्दी दर्शन करने आरंभ किए। सबसे पहले हम मंदिर के श्री रंगनाथ जी मंदिर। तो यह मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है ना कि यहाँ पे लगभग 20 से 25 फुट का स्तंभ है, वो भी सोने का, इसलिए वो काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग साउथ के लोग आते हैं, जैसे तमिलनाडु वगैरह हो गया, ठीक है, यहाँ के लोग ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। और एक और चीज़ का ध्यान रखना कि आप जब भी मंदिर में, किसी भी मंदिर में दर्शन करने जाते हो तो हर एक मंदिर की एक टाइमिंग होती है, उसी के अनुसार आप दर्शन कर सकते हो। अगर आपके उस टाइमिंग के थोड़ा सा भी आगे पीछे आते हो तो आपको दर्शन करने को नहीं मिलेगा। जैसे आपने हमारे साथ देखा, तो मैंने चलो हमने बाहर से ही दर्शन करके हम आगे चल पड़े थे, क्योंकि हमारे पास समय कम था। जैसे हमने बताया आपको 1.5 घंटा में यहाँ पहुँचने में लग गया था, लगभग 7:45 बज चुके। तो हम अगले मंदिर जो बिल्कुल साथ में था, शाह जी टेम्पल, और इसकी एक बहुत ही आवश्यक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत ही बंदर होते हैं, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना जब भी आप यहाँ आते हो, ठीक है। अपना मोबाइल फ़ोन हो गया, अगर आप सन ग्लासेस वगैरह पहनते हो तो उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, नहीं तो बंदर लेके भाग जाएगा और आप फिर बैठ के उसे केले देते रहोगे, जूस देते रहोगे ताकि वो नीचे फेंक दे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर जो लोग थे वो बताते थे, तो मैंने बोला चलो अगर कभी वीडियो बनाएंगे तो हम भी आपको ये बता देंगे। तो इसके बाद हम चल पड़े थे निधि वन की तरफ, वो भी लगभग 200-300 किलोमीटर की मीटर की दूरी पर ही स्थित है। तो हमने फटाफट इसे तय कर लिया। तो आप भी सोच रहे हो कि रात को हम तय कर रहे हैं, तो यहाँ पे आने का सबसे उचित समय है दिन में। रात पे आना बिल्कुल मनाही हो जाती है एक समय, आई थिंक 8 बजे के बाद, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे ना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि आप रात के समय आए, क्योंकि यहाँ पे जो भी आता है रात के समय थोड़ा सा भी बोलते हैं ना, उसके साथ उचित नहीं होता है। तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखना, जब भी आप वृंदावन जाएं तो सुबह के समय ही निधि वन में प्रवेश करें और भगवान के दर्शन करें। तो यहाँ पे इसके बाद आप आगे हम चल पड़े थे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, पंच तत्व कृष्णा जी के अलग अलग रूप आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहीं पे आपको खाटू श्याम जी के भी दर्शन हो जाएंगे निधि वन के अंदर ही, ठीक है। जैसे आप भी देख पा रहे होगे खाटू श्याम जी के आपको हम दर्शन करा रहे हैं। तो इसके बाद हम आगे चल पड़े थे ठाकुर राधा दामोदर जी के दर्शन करने, और वहाँ पर फोटोग्राफी वगैरह अलाउ नहीं थी, तो हमने दर्शन करके जल्दी से हम आगे चल पड़े थे। तो अब हम जा रहे थे यहाँ पे जो दर्शन अगर आप कर लेते हो, बोलते हैं ना बहुत ही क्या बोलते हैं, अगर आपकी किस्मत में होता तभी आप दर्शन कर पाते हो श्री राधा वल्लभ जी के बिल्कुल करीब से। और हमारी किस्मत में था और हमने फटाफट, क्योंकि जिस मंथ में मैं वहाँ पे गया था वो ना क्या बोलते होली का मंथ बहुत नज़दीक आ रहा था, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने ही जा रहे थे। जैसे आप भी देख सकते हो यहाँ काफ़ी भीड़ थी, बट हम जब पहुँचे तो हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी, हमने बहुत ही करीब से उनके दर्शन किए। वो वाला हमने शूट नहीं किया, ठीक है, हमने सिर्फ उसे दर्शन ही किए। और ये जो काफ़ी दूर थे हम, तब हमने ये वाला शूट किया था। तो इसके बाद हम चल पड़े थे आगे की तरफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक श्री बांके बिहारी मंदिर जी के दर्शन करने। तो बांके बिहारी जी के दर्शन आपको हो जाए तो आपकी एक बोलते हैं ना किस्मत ही है, क्योंकि बांके बिहारी जी के दर्शन आप 12 महीने में से कभी भी जाइए, बहुत ही मुश्किल से ही होते हैं नज़दीक से। और यहाँ पे भी आप देख पाओगे ना बहुत भीड़ थी, लगभग हमें आधा एक घंटा खड़ा रहना पड़ा था यहाँ पे। और जैसे ही गेट खुले लोग लगभग, मैं तो कह रहा हूँ आप वीडियो में देख ही रहोगे, भाग रहे थे, रुके नहीं रहे थे। देखना अभी आपके सामने ही होगा, लोग भागेंगे दर्शन करने के लिए, क्योंकि ना इतनी भीड़ थी ना वहाँ पे। और जितने भी गेट थे 3-4 सभी में बहुत भीड़ आपको देखने को मिलती है, लोग भाग भाग के जाते हैं। और यहाँ पे अपने फ़ोन का ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये नहीं कि कोई छीन लेगा, गिर सकता है, क्योंकि लोग भागते हैं ना, तो यहाँ गिरने का बहुत ही वो है। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे, जैसे हमने बताया आपको होली पर्व नज़दीक आ रहा था तो काफ़ी अच्छी तरह सजाया गया था। और यहाँ पे आप दर्शन आप भी कर सकते हैं वर्चुअली। तो इसके बाद हम चल पड़े थे अपने होटल की तरफ। लगभग रात के 9 बज चुके थे और हमने अपने जीवन काल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय वृंदावन में बिता के चल पड़े थे हम आगे की तरफ। और ये जो समय था ना, इसे हम बोलते हैं ना, आज हमें जिस दिन ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ, मतलब ये अपलोड करके एडिट वगैरह करके आज हो चुके हैं 4 महीने, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि कभी एक बार और जाना चाहिए हमें। तो जब भी हम जाएंगे वीडियो आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। और ये आप जो देख पा रहे होगे जो मंदिर और जो हमारा बजट रहा एक दिन के अंदर, ये आप भी फॉलो, अगर ये जो वीडियो फॉलो करते हो तो आपका भी खर्चा लगभग इतना ही आएगा और ये सारे मंदिर एक दिन में ही आप घूम लोगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।